पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुसीबत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसका पहला पति अब उसे कोर्ट की दहलीज तक खींच लाया है। अब कोर्ट ने गुलाम को भी 10 जून को पेश होने को कहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति उसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहा है। वो सीमा को कोर्ट तक ले आया है। गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन मीणा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और अब इसी मामले में सीमा पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। सूरजपुर सेशन कोर्ट ने गुलाम हैदर को गवाही देने के लिए नोटिस जारी किया है। गुलाम हैदर को 10 जून को भारत आकर अदालत में गवाही देनी होगी। कोर्ट ने गुलाम को सारे दस्तावेज और सबूत पेश करने को कहा है। अगर गुलाम हैदर के आरोप साबित हो गए तो सीमा और सचिन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, वकील AP सिंह, शादी कराने वाले पंडित और बारातियों को 27 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। इसके अलावा गुलाम हैदर ने सीमा के साथ भारत आए नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद गुलाम के भारत आने में कोई परेशानी नहीं आएगी, उसे वीजा भी मिल जाएगा। दरअसल सीमा और सचिन ने अपनी शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई थी। गुलाम ने अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। पिछले महीने 15 मार्च को सीमा हैदर और सचिन ने सालगिरह मनाई थी। गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने गुलाम हैदर की याचिका को स्वीकार किया था, जिसके बाद अदालत में पेश होने का आदेश सुनाया गया था। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा अभी भी उसकी पत्नी है, क्योंकि अभी तक दोनों का तलाक ही नहीं हुआ है। गुलाम कहता आया है कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त सीमा हैदर के कब्जे से उसके जो पासपोर्ट मिले उस पर उसके पति का नाम गुलाम हैदर का है। इसके अलावा जो दूसरे जो भी कागजात मिले हैं उनमें भी गुलाम का ही नाम दर्ज है और इसी को आधार बनाकर गुलाम हैदर सीमा और सचिन मीणा को कोर्ट तक खींच लाया है। पिछले दिनों सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर भी सामने आई थी, जिसमें उसने सीमा को ही कसूरवार माना था। रीमा का कहना था कि सीमा हैदर ने गुलाम के साथ ठीक नहीं किया। गुलाम ने सीमा और सचिन को 6 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा था। साथ ही सीमा के वकील AP सिंह पर मानहानि का केस किया है। सीमा हैदर पिछले साल अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। इसके बाद वो ग्रेटर नोएडा ही रह रही है, लेकिन सीमा के पाकिस्तानी पति ने उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। अदालत में पहले सीमा और सचिन की पेशी होनी है और बाद में गुलाम हैदर को भी पाकिस्तान से भारत आना है। अभी इस केस में कई ट्विस्ट आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद का नया वीडियो सामने आया। शेख रशीद POK में हिंदुओं के शक्तिपीठ पहुंचे। क्या शेख रशीद का हृदय परिवर्तन हो गया है या वजह कुछ और है? देखिए ये रिपोर्ट। ये है पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद, जो मीडिया का कैमरा देखते ही हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने का दावा करते थे। हिंदुस्तान के साथ मसलों से जंग करने की अटपटी बातें करते थे। इनकी नजर में भारत सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान की इमरान सरकार में जब ये गृह मंत्री थे तो इनकी तूती बोलती थी। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों में खुद को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन जब इमरान सत्ता से बेदखल हुए तो शेख रशीद के भी बुरे दिन शुरू हो गए। अब जब सरकार में नहीं है तो इनका कोई नया बयान भी कई दिनों से सामने नहीं आया है। अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। और वजीर आजम ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है और इमरान खान ने एक वाज़े मैसेज दिया है कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उसकी वजह वो मसला कश्मीर है जो इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है।
लेकिन इमरान खान ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। और इमरान खान सोशल मीडिया में इन दिनों शेख रशीद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शेख रशीद पाक अधिकृत कश्मीर POK की नीलम घाटी पहुंचे थे। नीलम घाटी में किसी जमाने में हिंदू मंदिर और शिक्षा का प्राचीन केंद्र शारदा पीठ है जो अब खंडहर हो चुका है। शेख रशीद शारदा पीठ पहुंचे, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी थे और कुछ स्थानीय लोग जो वीडियो शूट कर रहे थे। शेख रशीद शारदा पीठ पर लगाए गए शिलापट्ट को बेहद ही ध्यान से देखते रहे थे और उसके इतिहास को पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ा रहे थे। अब सवाल है कि क्या सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख रशीद बदल गए हैं? हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले शेख रशीद अब हिंदुओं की आस्था वाली जगह पर पहुंचे। शेख रशीद का ये नया रूप देखकर चौंकना स्वाभाविक है। अब शारदा पीठ के बारे में भी जान लेते हैं। शारदा पीठ का इतिहास 5000 साल पुराना है। कहा जाता है कि बाद में सम्राट अशोक ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मान्यता है कि यहाँ सबसे पहले मां शारदा की उपासना शुरू हुई। इसके बाद वैष्णो देवी और खीर भवानी मंदिर की स्थापना हुई। कश्मीरी पंडितों की मान्यता है कि इस मंदिर में 3 देवियां निवास करती हैं। पाकिस्तान में तो वैसे ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की अक्सर खबरें आती हैं। पाकिस्तान में ना जाने कितने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। नीलम घाटी में बने शारदा पीठ की दुर्दशा के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। प्राकृतिक आपदा के चलते मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसका संरक्षण नहीं किया। कश्मीरी पंडित काफी समय से शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग कर चुके हैं। पाकिस्तान में इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के मन में कई तरह के डर हैं, जिससे कॉरिडोर बनने का काम भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का एक वर्ग मानता है कि POK भारत के एजेंडे में शामिल है। अगर शारदा पीठ कॉरिडोर बना तो भारत POK में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। पाकिस्तान के कई जानकार ये आशंका भी जताते हैं कि जिस तरह भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया, वैसे ही POK को भारत का हिस्सा न घोषित कर दे। यह मंदिर LOC से 10 मील की दूरी पर है। शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों की आस्था का मुख्य केंद्र है। यह नीलम नदी के किनारे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।